जय हिंद मेरे अग्निवीर दोस्तों। मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मैं लगभग 1 महीने से वीडियो नहीं डाल पाया, क्योंकि भाई मेरा एक ख़ास जगह पे पोस्टिंग था जहाँ पे भाई ढंग से फ़ोन भी नहीं हो पाता, नेट को तो आप छोड़ ही दो। इसलिए मैं रोज़ वीडियो नहीं डाल पाया मेरे भाई। और एक चीज़ बता दूँ भाई, जिन बच्चों का जो है वो नवंबर में एग्ज़ाम है उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं अभी PDF दे दूँगा फ्री में। और आज का सेशन जो होगा वो आज जिन बच्चों का नवंबर में एग्ज़ाम है 13 नवंबर के, उनके लिए बहुत ही खास होगा। और जिनका संडे को एग्ज़ाम हुआ है, लगभग मेरे PDF से 45 प्लस क्वेश्चन कॉमन आया है। आप क्वेश्चन उठा के देख लेना, मैंने पहले PDF अपलोड कर दिया था, आप जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हो। 45 प्लस आया है। आपका जिन बच्चे का 13 नवंबर को एग्ज़ाम है उनको भी 45 प्लस क्वेश्चन कॉमन में करवा के ही छोड़ूंगा। अगर नहीं आया मेरे भाई 45 प्लस क्वेश्चन तो मैं यूट्यूब चैनल से पढ़ाना ही छोड़ दूंगा मेरे भाई। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। 100% 45 प्लस क्वेश्चन कॉमन आएगा मेरे भाई। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको PDF मिलेगा। ठीक है, आपको पहले टेलीग्राम इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप टेलीग्राम में जाना, नीचे में और फर्स्ट कमेंट में भी एक लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप मेरे सीधा टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाओगे। वहाँ से जाके मेरे भाई यहाँ ऊपर जहाँ इंडियन आर्मी स्टूडियो लिखा होगा वहाँ पे आप क्लिक करना। उसके बाद नीचे जो है वो फाइल्स करके ऑप्शन होगा, यहाँ पर दिखाई देगा आपको। फाइल में जाके आप सारा PDF डाउनलोड कर लेना। मेरा डाउनलोड किया हुआ है इसलिए दिखा नहीं रहा। अगर आप सारा डाउनलोड करोगे तो आपको मतलब फ़ोन में आ जाएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और जिनका भाई एग्ज़ाम 13 नवंबर को है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। 45 प्लस 100% क्वेश्चन कॉमन आएगा। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आपका जो 13 नवंबर को एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही खास होगा। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन कॉमन जो है वो 100% बनेगा मेरे भाई। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिनका एग्ज़ाम हो गया है, अगर आपने 40 प्लस मार दिया तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा मेरे भाई। तो बढ़ते हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हु ऑथर ऑफ राजतरंगिणी, यानी कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के लेखक जो होगा वो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। पर इसका राइट आंसर जो होगा वो कलना होगा। ठीक है, तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया हाउस इज लोकेटेड इन, यानी कि इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है। बहुत सारे बंदे जो है भारत का कोई राज्य का नाम देखेगा और कर देगा, पर ये नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, इंडिया हाउस जो है वो लंदन में स्थित होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन सी होगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया, यानी कि कौन सा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन होगा। और कहाँ पर स्थित है, ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन। और सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है, कहाँ पर है, तो होगा भाई ग्रीनलैंड में होगा। ठीक है, और सबसे बड़ा डेजर्ट जो होगा वो सहारा होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन की। नंबर क्वेश्चन पूछे कि हु वाज नोन एज मैन ऑफ डेस्टिनी, यानी कि मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है। तो मैन ऑफ डेस्टिनी जो होगा वो नेपोलियन को कहा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन ये होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। और 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ भूटान, यानी कि भूटान का पार्लियामेंट का नाम क्या है। तो भूटान का पार्लियामेंट का नाम जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और जापान का डाइट होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और ऑप्शन बी जो है वो इजराइल का होता है। ठीक है, और ऑप्शन सी जो है वो होता है ईरान का होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था भाई 1935 साल में। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और पूना फैक्ट कब हुआ था, पूना फैक्ट जो हुआ था वो सितंबर 24 को हुआ था 1932। ठीक है, 1932 24 सितंबर को हुआ था। और जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला राउंड टेबल जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को PDF जैसे बताया, आप ऐसे डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, आपको सारा PDF फ्री में मिल जाएगा। और मान के चलना भाई 45 प्लस क्वेश्चन तो कॉमन आएगा ही 100% 50 में, क्योंकि भाई इस बार आया है, हर बार आता है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम टू टाइम मैं मॉडिफाई करता हूँ, तो आप वीडियो ज़रूर फॉलो करना। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियो ना छूटे, क्योंकि आपसे मैं कंटिन्यू करूँगा डेली वीडियो डालने की। ठीक है,
तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। खेल से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा मेरे भाई। तो भाई देखो, फ्रांस का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो होता है फुटबॉल होता है, ठीक है। चाइना का टेबल टेनिस, जापान का जूडो होता है और यूएसए का जो होता है वो बेसबॉल होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की और 9 नंबर क्वेश्चन पूछा द फर्स्ट HMT फैक्ट्री वॉज स्टार्ट एट, यानी कि पहला HMT कारखाना जो है वो कहाँ पर शुरू हुआ था, वो हुआ था बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द ऑथर ऑफ आधे अधूरे, यानी कि आधे अधूरे के लेखक कौन थे। तो आधे अधूरे के लेखक जो होगा वो देखो भाई मोहन राकेश होगा, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो प्रेमचंद जो है वो गोदान लिखा था, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अर्थशास्त्र जो होगा वो कौटिल्य होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन भी होगा एक 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं एक 11 नंबर क्वेश्चन की और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है द दलहाल स्ट्रीट इज एट, यानी कि दलहाल स्ट्रीट जो है कहाँ पर है। तो ये होगा भाई मुंबई होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और एक चीज़ बोल दो भाई, भारत का वाणिज्य के राजधानी जो है वो मुंबई को कहा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की और 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, आपको इसका आंसर ज़रूर देना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, ना के बराबर, फिर भी मैंने इंक्लूड किया है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, और ये गोवा पे स्थित होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 13 नंबर क्वेश्चन की और 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि शकुंतला इज ए फेमस पेंटिंग बाय, यानी कि भाई शकुंतला जो फेमस पेंटिंग है वो किसने किया था। तो होगा भाई राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी होगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हम 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। तो इंग्लैंड के पास जो है वो लिखित संविधान नहीं है मेरे भाई, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी इंडियन स्टेट टच द बाउंड्री ऑफ त्रिपुरा स्टेट, यानी कि भाई कितने भारत के राज्य जो है वो त्रिपुरा के सीमा रेखा के साथ जुड़ा है। तो होगा भाई 2 होगा, एक होगा आसाम, ये चीज़ ध्यान रखना भाई, भारत के राज्य की बात किया है, ठीक है, आसाम और मिजोरम जो है वो त्रिपुरा के साथ संबंधित है, मतलब बॉर्डर उनके साथ है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हम जनरल साइंस के क्वेश्चन की और जनरल साइंस का क्वेश्चन तो और भी मेरे भाई 15 में से लगभग मान के चलना, अगर आपका किस्मत ख़राब होगा तभी एक क्वेश्चन छूट सकता है, वरना जनरल साइंस में मेरे PDF से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये दावा है, फ्री में दे रहा हूँ, इसलिए इसको कम मत समझना मेरे भाई। दूसरे बंदे आपको 1000-2000 से भी ज़्यादा प्राइस में बेचेगा, मैंने भाई खुद बहुत मेहनत करके पढ़ के भाई फौजी बना है, इसलिए मैं नहीं चाहता किसी गरीब के बच्चे जो है वो फौजी ना बन पाए। आप भाई फ्री में PDF लो, पढ़ो मेरे भाई, कहीं से और ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिल नहीं करता फिर आप ख़रीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं जो दूंगा उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। मेरे वीडियो और PDF में पूरा मैं सिलेबस कवर कर दूंगा। हाँ, आप दूसरे की वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ से नॉलेज मिले आप वहीं से लो, पर पैसा अगर कहीं लगाओगे तो देख समझ के, सोच समझ के लगाना मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और एक चीज़ बोल दो, अगर PDF में ज़्यादा पैसा लगाओगे उससे अच्छा जो है आप कहीं और बुक खरीद लो, बुक पढ़ो, क्योंकि भाई जो PDF में आता है वही बुक से ही उठा के आपको PDF में देता है, बेचता है। तो इस तरह का मैं बोलूँगा, अगर आपके पास पैसा है तो आप खरीदो, अगर अदरवाइज़ आपके पास पैसा उतना नहीं है, आप गरीब फैमिली से हो, ज़्यादा गरीब फैमिली से तो मैं रिकमेंड करूँगा भाई, आप जो पैसा PDF में लगाओगे उससे अच्छा आप 2-3 बुक खरीद लो, उस PDF से कहीं गुना ज़्यादा आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, यानी कि भाई सरफेस टेंशन का इकाई क्या है। तो इसका 2 इकाई होता है, एक CGS में होता है, एक SI में होता है, ठीक है। CGS में जो होता है वो डाइन पर सेंटीमीटर होता है और SI में जो होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन सी होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। और जूल पर सेकेंड जो होता है वो पावर का इकाई होता है, और देखो क्यूसेक जो होता है वो बहते हुए पानी का इकाई होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ह्यूमन बॉडी हैज़ हाउ मेनी सेंस ऑर्गन, यानी कि मानव शरीर में कितने सेंस ऑर्गन अंग है। तो ये होगा भाई ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ये 5 होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है मैं बता देता हूँ, एक आँख होता है, एक कान होता है, एक नाक होता है, एक टंग यानी कि टंग होता है, जुबान होता है और स्किन होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन डी होगा और इसका राइट आंसर जो होगा वो 5 होगा। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हाइग्रोमीटर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, यानी कि हाइग्रोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो भाई ह्यूमिडिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डायबिटीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ, यानी कि भाई डायबिटीज़ जो है वो किसके इंजेक्शन के द्वारा कंट्रोल होता है, तो वो जो इंजेक्शन देता है उसमें इंसुलिन रहता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिए, इंसुलिन के द्वारा कंट्रोल होता है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुईच इज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, तो वो पिट्यूटरी होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन ए होगा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है द आउटमोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड, यानी कि भाई त्वचा के अंदर वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, तो होगा भाई एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है, और मतलब ऊपर वाले, सॉरी, आउटर मोस्ट लेयर यानी कि ऊपर वाले जो होता है वो एपिडर्मिस, और भाई अंदर वाले जो होता है वो डर्मिस कहा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, यानी कि भाई किडनी का फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो होगा भाई नेफ्रॉन होगा। बहुत सारे बंदे नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूरॉन जो होता है वो ब्रेन का होता है, ठीक है, नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का होता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन की। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बार इज द यूनिट ऑफ, यानी कि बार किसका इकाई है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि भाई हवा में जो प्रेशर रहता है उसका इकाई है बार, ठीक है, इसका ध्यान रखना, यानी कि बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द पिच ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, यानी कि भाई साउंड की पिच का जो फ्रीक्वेंसी है उसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो होगा डेसिबल के द्वारा मापा जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखना, तो सी होगा 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किलो हार्ट्ज इज ए यूनिट हुईच मेजरमेंट, यानी कि किलो हार्ट्ज जो है वो किसके द्वारा, मतलब किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव के लिए मापा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 25 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर। और लगभग मैंने जितना यूनिट यानी कि इकाई से क्वेश्चन पूछता है मैंने सारा कवर कर दिया है। बाकी आप मेरे PDF से पढ़ लेना, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के बाद आप ज़रूर सारा डाउनलोड कर लेना मेरे भाई, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में सामान्य जो है ब्लड प्रेशर वो कितना होता है, वो 120/80 mm होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये होगा 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन की। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल नेम, यानी कि भाई मनुष्य के जो पुरुष का सेक्स क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, तो पुरुष का जो होता है वो XY होता है, और लड़की यानी कि फीमेल का जो होता है वो XX होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी होगा 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन की। और 28 नंबर शानदार सा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंट का SI का इकाई क्या है, तो होगा भाई वोल्ट होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुईज विटामिन कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है, आप सभी को पता है विटामिन E को कहा जाता है, यानी कि भाई ऑप्शन ये होगा 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बॉक्साइट इज द ओरे ऑफ व्हिच मेटल, यानी कि बॉक्साइट किसका ओरे है, तो होगा एल्यूमिनियम का होगा, ठीक है। और एक चीज़ खास चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों का 23 नवंबर को एग्ज़ाम है मेरे भाई, वो ध्यान रखना, आप मेरा वीडियो को भाई पूरा फॉलो करना और PDF ज़रूर पढ़ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आपको अगर 45+ क्वेश्चन में कॉमन नहीं दिलवाया तो मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा मेरे भाई, पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं मुझे। अगर मैं आप लोगों को 45+ क्वेश्चन कॉमन नहीं दे सका, 100% है, मैं आप सभी बच्चों से वादा करता हूँ 45+ क्वेश्चन में कॉमन आप सभी को करवाऊँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आपका जो नवंबर में एग्ज़ाम है वो भाई क्लियर हो जाए, आपको और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर देना ताकि उनको भी मौका मिले फ्री में PDF लेने का सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना मेरे भाई, ठीक है, और शेयर करना मत भूलना उन गरीब दोस्तों के साथ अपना। जय हिंद, जय भारत।